सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यसू मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। मेरे दिलो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए और खुदावंद यसू मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे कि जब 10 कोढ़ी खुदावंद यसू मसीह नासरी के पास आते हैं और खुदावंद यसू मसीह नासरी को कहते हैं कि ऐ उस्ताद हम पर रहम कर, तो मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यसू मसीह उन 10 कोढ़ियों को क्यों कहते हैं कि जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ। खुदावंद यसू मसीह का ये बात करने का क्या मकसद था, इस बात के पीछे क्या भेद क्या राज छुपा हुआ है, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से इस बात को जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से पुराने अहदनामे को खोलते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर कोढ़ियों के बारे में ये बताया गया है कि जिस भी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो तो उसे लश्करगाह से अलग कर दिया जाए, यानी रहायशगाह से, लोगों के मोहल्लों से, एरियो से बाहर निकाल दिया जाए और वो बाहर जाकर झोंपड़ियों में रहें। और खुदा के कलाम के अंदर फरमान है कि वो अपने बालों को बिखेरे रखें और अपने कपड़ों को फाड़े रखें और चला चला कर कहते रहें कि नापाक नापाक नापाक। और इस तरह से कोढ़ी जो थे वो अपने घरों से और अपने इलाकों से, अपने मोहल्लों से बाहर जो है वीरान जगह पर रहते थे और अपने बालों को बिखेरे रखते थे ताकि लोग जाने कि ये कोढ़ी है। और वो जब तक अपनी इस बीमारी से, कोढ़ के मर्ज से शिफा याब ना हो जाते, सेहतयाबी ना पा जाते, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपनी लश्करगाह से, अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से, अपने लोगों के हजूम से, घर से जो है वो दूर ही रहते थे। और जब वो अपने कोढ़ के मर्ज से शिफा पा जाते तो उनके लिए कानून ये था, उनके लिए शरीयत ये थी कि वो जाकर सबसे पहले अपने आप को काहिनों को दिखाएं। और जब वो जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाएंगे तो काहिन जब तक तस्दीक ना करे कि ये कोढ़ के मर्ज से शिफा पा चुका है, अब ये पाक है, तब तक ना वो किसी इबादत गाह में जा सकता है, ना वो अपने घर में जा सकता है, ना अपने मोहल्ले में जा सकता है, ना अपने एरिया में जा सकता है, ना किसी हजूम के अंदर वो जा सकता है। और शरीयत ये थी कि काहिन जब इस बात की तस्दीक कर दे कि ये जो इंसान कोढ़ के मर्ज के अंदर मुब्तला था, अब इसने शिफा पा ली है, अब ये नापाक नहीं रहा बल्कि पाक हो गया है और कोढ़ का मर्ज जो इसके वजूद पर था वो जाता रहा है, तब वो जाकर अपने घरों में रहते, अपने मोहल्लों में, एरियो में जाकर रहते, इबादत खानों में जाते और अपना जो रहन सहन था वो आम दुनिया में लेकर जाते। और मेरे अज़ीज़ों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कलाम के अंदर खुदावंद यसू मसीह का फरमान है कि ये ना समझो कि मैं तुरायत या नबियों की किताबों को या नबियों के सहीफों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। और मेरे जो शरीयत के अंदर ये हुक्म था कि जब कोई भी शख्स कोढ़ के मर्ज में मुब्तला होता तो वो अपने इलाका से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से दूर बियाबान वीरान में चला जाता और वहां जाकर झोंपड़ियों के अंदर रहते। और जब वो ठीक हो जाते तो काहिन के पास आते और काहिन उनको चेक करता और जब काहिन तस्दीक कर देता कि ये शिफा पा चुके हैं, अब ये नापाक नहीं रहे बल्कि पाक हैं, तो तब वो जाकर अपने घरों को जाते और अपने घरों में रहते। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे जो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यसू मसीह ने उनको कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, क्योंकि जब तुम जाकर काहिनों को दिखाओगे तो काहिन आप पर तस्दीक करेंगे कि आप तंदुरुस्त और सेहतयाब हो। और मेरे अज़ीज़ों, इसके बीच भी जो कोढ़ी है उनका ईमान छुपा हुआ है। जब कोढ़ी खुदावंद यसू मसीह की बात को सुनते हैं, खुदावंद यसू मसीह के कलाम पर अमल करते हैं, जैसा कि खुदावंद यसू मसीह ने उनसे कहा था कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, तो वो फौरन खुदावंद यसू मसीह की बात मानते और अपना रुख जो है वो वापस मोड़ लेते और काहिनों की तरफ चलते और रास्ते में जाते जाते ही वो शिफा पा जाते। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यसू मसीह का कोढ़ियों को काहिनों के पास भेजने का यही मकसद था कि कोढ़ी काहिनों के पास जाएं और
काहिन इस बात की तस्दीक करें कि ये तंदुरुस्त हैं और इसके साथ साथ वो जाने भी कि जिस शख्स ने इनको कोढ़ के मर्ज से शिफा दी है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, और लोगों में इस बात को तक पहुंचाए कि ये जो कोढ़ी हैं इनको खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है, और ये आकर इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि यीशु मसीह ने इनको कहा है कि जाकर अपने आप को काहिनों को दिखाओ, और जब ये काहिनों के पास आते हैं तो कोढ़ के मर्ज से ये शिफा पा चुके होते हैं। अब ये नापाक नहीं रहे बल्कि पाक हो गए हैं। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए, इस कलाम को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को बोला था कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। ईमान रखता हूं कि आज के इस पाक और खूबसूरत कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।